हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी विशु ऑटोमोटिव। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हीरो कंपनी के जो बाइक्स हैं, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस, स्प्लेंडर प्रो, HF डिलक्स या फिर पैशन प्लस या पैशन प्रो। ये जो बाइक्स है और इनमें जो क्लच प्लेट्स यूज़ होती हैं, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, जैसे कि BS3 हो, BS4 हो या BS6 हो, इनके अंदर जो क्लच प्लेट यूज़ हो रहा है उस क्लच प्लेट के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्लच प्लेट कितने का आता है रिटेल में और कितने का आता है होलसेल में। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे 215 रुपये का क्लच प्लेट हमें 360 रुपये में मिलता है, और ये 215 का कैसे मिलता है और 360 रुपये में हमें कैसे मिलता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और अगर हमें 215 रुपये में चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं 360 से। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। हमारे पास दो क्लच प्लेट है, एक है हीरो जेन्युइन जो कि आपके सामने है, और दूसरा हमारे पास है FCC ब्रांड का जो कि ये भी आपके सामने है। ये जो दोनों क्लच प्लेट है ये दोनों ही सूटेबल है हमारे हीरो कंपनी के जो भी बाइक्स के मैंने नाम बताया, जैसे कि स्प्लेंडर प्लस हो गया, स्प्लेंडर प्रो हो गया, HF डिलक्स हो गया, पैशन प्लस प्लस पैशन प्रो, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, ये सूटेबल है। और हीरो कंपनी का जो MRP है अभी की डेट में जो आ रही है वो 380 का आ रहा है, यानी कि 380 रुपये की आ रही है। ये क्लच प्लेट है, अभी पैक्ड है जो आगे से आया है। और इसका जो MRP है इस पे है 215 रुपये जो आपके सामने है। और अभी मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा कि दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर जो क्लच प्लेट है उसकी क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी की और उस मटेरियल की पहचान क्या है, कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये हम बात करेंगे आज के इस अनबॉक्सिंग में। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि होलसेल में इसका क्या प्राइस है और रिटेल में क्या प्राइस है। रिटेल का हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इसका रिटेल जो है 380 है और इसका रिटेल जो है 215 है। तो चलो अब इसको खोलते हैं। पहले हम खोलते हैं फ्रेंड्स हीरो को, जो कि इसके अंदर का जो क्लच प्लेट है। ये हमारे पास हीरो का क्लच प्लेट जो हमने अभी अनबॉक्स किया है ये है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ चीज़ों को कि कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हो देख के। साथ ही आप इसको चाहे तो कोड्स को देख सकते हैं कि इसके जो कोड्स होते हैं क्या क्या मेंशन होता है इनके कोड, ये कोड वगैरह देख सकते हैं। और इसमें मैंने नोटिस सबसे बड़ा किया है कि इसको जो वेंडर देती है, हालांकि आपको भी पता है कि इसका वेंडर कौन है, इसका वेंडर जो है ये कंपनी ही है, लेकिन हीरो के अंदर जो माल निकला है वो आप देखो, ये वाला जो कि 380 का है। और अभी हम FCC का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि 215 का है, और इसके अंदर का जो मटेरियल या क्वालिटी या जो प्रोडक्ट है वो क्या है वो भी हम देखेंगे। ये हो गया हमारा FCC वाला प्रोडक्ट जो था FCC का। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो कि इसके अंदर का क्या है। अब देखो FCC पे क्या होता है, दो चीज़ें लिखी होती है। एक तो ये हो गया FCC लिखा हुआ, दूसरा ये देखो मैं FCC लिखा हुआ, दूसरा हम इसको आपको दिखाएंगे जो कोड्स के साथ था वो हो गया ये FCI। देखो ये क्लियर दिख रहा है आपको FCI। अब दोनों की लेदर्स को हम कंपेयर करते हैं। हालांकि मैं आपको हीरो वाले में भी दिखा देता हूँ कि इसमें भी देखो FCI होता है। ये देख लो, ये आ गया FCI आपका, जूम करके दिखा देता हूँ, ये हो गया FCI। अब दोनों की हम लेदर को कंपेयर करेंगे, तो ये हो गया मेरे पास FCC और ये हो गया हीरो। दोनों का जो लेदर है या जो दोनों की जो क्वालिटी है बिल्कुल ही सेम है। एक पैसे का या फिर 1 mm तक का भी डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हीरो का जो वेंडर है, इस कंपनी का जो वेंडर है वो FCC है। FCC ही हीरो को क्लच प्लेट या अदर प्रोडक्ट्स भी देती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हीरो कंपनी को FCC देती है। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि एक बिक रहा है 215 रुपये में रिटेल प्राइस में और एक बिक रहा है 380 रुपये में रिटेल प्राइस में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हीरो का एक स्टैंडर्ड है और हीरो को दुनिया जानती है कि अगर मेरे पास हीरो की बाइक है तो मैं कहीं भी जाऊंगा, अगर मेरे पार्ट्स में कोई भी इशू आता है तो मैं बोलूँगा कि मुझे जेन्युइन डाल दो। तो इसका एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड की वजह से इसका जो प्राइस है 380 में आ जाता है
और ये हीरो के अंदर आ जाता है ये प्रोडक्ट। और इसका जो प्राइस है इसको बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि बहुत लोगों को पता है कि हीरो का वेंडर जो है एफसीसी है और हीरो का प्रोडक्ट जो सप्लाई करती है वो यही देती है, एफसीसी ही देती है। लेकिन बहुत से मैकेनिक्स और कस्टमर्स को नहीं पता, आप जैसे भाइयों को नहीं पता कि हीरो को माल कौन देता है। और अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम हीरो का जेन्युइन ले आते हैं और हम ये नहीं ले पाते, जबकि है दोनों के अंदर सेम ही प्रोडक्ट, सेम ही क्वालिटी का मटेरियल। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हीरो का जेन्युइन यूज़ करते हैं और आपको 380 का पड़ता है तो उसके जगह आप एफसीसी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको रिटेल में 215 का पड़ेगा, क्योंकि माल तो है सेम और देती भी सेम कंपनी हीरो को। तो यही क्लियर करना था आपको कि आप इसको, अगर आपके लिए ये महंगा है, अगर आप कुछ बचाना चाहते हैं तो आप इस ब्रांड में जाके अराउंड 140 से लेके 145 रुपये बचा सकते हैं अपने लिए। तो ये था मेन मैटर। और अब बात करते हैं कि इनका जो है होल सेलिंग प्राइस क्या है। तो हीरो के जो होल सेलिंग प्राइस है इसके एमआरपी पे आपको 25% लेस मिलता है। अगर आप इसको 25% के अराउंड लेस करते हैं तो शायद ये 190 के आसपास जाएगा मेरे हिसाब से। और अगर हम इस पे जाते हैं होल सेल में तो एफसीसी का जो है अराउंड इस पे 40% लेस आता है। लेकिन हीरो होंडा का जो क्लच प्लेट होता है, जो स्प्लेंडर का क्लच प्लेट होता है, इस पे नेट रेट आता है, ना कि लेस आता है। एफसीसी के अदर प्रोडक्ट्स पे आपको 40% लेस मिलेंगे, बट इस पे नहीं मिलेगा क्योंकि इसका नेट रेट कंपनी निकाल के देती है। तो इसका नेट रेट जो है 130 से लेके 135 रुपये में आपको पड़ जाएगा। तो एक 135 रुपये का क्लच प्लेट आपको होल सेल में मिल सकता है एफसीसी में, और यही आपको 190 या 200 तक मिल सकता है हीरो जेन्युइन में। ये दोनों का डिफरेंस है, सॉरी 290, ये आपको मिलेगा 290 का और ये आपको मिलेगा 115 का। तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी सेम है और सेम कंपनी आपको देती है। वीडियो में यही बताना था कि एफसीसी ही इसका वेंडर है। जिन मैकेनिक भाई को नहीं पता वो इस वीडियो का यूज़ करके आगे से एफसीसी का जो प्रोडक्ट है ले सकते हैं और अपने कस्टमर को अच्छा प्राइस दे सकते हैं। अगर आप कस्टमर को अच्छे से डील करना चाहते हैं और उसको अपने पास हमेशा बुलाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और रहा क्वालिटी का तो भैया ये भी जेन्युइन और ये भी जेन्युइन। क्यों? क्योंकि एफसीसी ही हीरो को दे रही है। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको कंपेयर करा सके कि 380 में क्यों ये बिकता है और 215 में क्यों ये बिकता है। क्यों? क्योंकि ये एफसीसी में आ रहा है और ये हीरो में आ रहा है। इसकी अलग स्टैंडर्ड है और इसका अलग स्टैंडर्ड है। तो वीडियो यही बनाने का मेन मकसद ये था। आई होप जो वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अगर हीरो को रिटेल में लेते हो, हीरो के पार्ट्स को, तो ये जो क्लच प्लेट है आपको 380 में पड़ेगा, यानी कि 380 में। अगर आप इसी को होलसेल में लेते हो तो जैसे अगर आप 25% लेस करते हैं तो ये आपको 290 के आसपास में पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप एफसीसी को लेते हो तो रिटेल में आपको 215 रुपये का पड़ेगा। इस पे एमआरपी ऑलरेडी मेंशन है। और अगर आप इसको होलसेल में लेते हो तो यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा 135 रुपये तक का पड़ेगा। तो अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, आपके ऊपर है। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ है कि हमने भी होलसेल एंड रिटेल दोनों ही स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप हमसे कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है आप हमें उस पर व्हाट्सअप और कॉल दोनों कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको कोई ऑर्डर चाहिए होगा ऑल ओवर इंडिया में तो हम आपको ऑल ओवर इंडिया में भी डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।